अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। हमने स्टार्ट किया था साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को और वन बाय वन इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम माइक्रो बॉडीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि पैराक्सीसोम और ग्लाइसोसोम पर कंसिस्ट करते हैं। तो what are the micro bodies? Micro means small, bodies mean organelles की तरफ इशारा है कि small organelles, these are the peroxisomes and glycosomes. Peroxisomes and glycosomes, these are the organelles which are also called micro bodies. इसको सबसे पहले डिडो और इसके कोवर्कर्स ने 1965 में डिस्कवर किए थे। ये जस्ट लाइक लाइसोसोम होते हैं और जिस तरह की लाइसोसोम को भी डिडो जो कि सेम साइंटिस्ट है उसने 1949 में डिस्कवर किया था लाइसोसोम को, उसी सेम साइंटिस्ट डिडो ने लाइक लाइसोसोम पैराक्सीसोम और ग्लाइसोसोम को भी डिस्कवर किया है। इसी पैराक्सीसोम और ग्लाइसोसोम्स को एंजाइम्स कंटेनिंग वेसिकल्स या एंजाइम कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स कहते हैं उसको। और ये पैराक्सीसोम्स और ग्लाइसोसोम्स ये भी लाइसोसोम की तरह बेसिकली गोल्गी बॉडीज ही से बनते हैं। गोल्गी बॉडीज चूँकि सिक्रीशन की एंजाइम्स की मॉडिफिकेशन करते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम स्टोर होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द नीड इन द सेल होते हैं। अब लाइसोसोम्स के अंदर अपने एंजाइम्स है, पैराक्सीसोम और ग्लाइसोसोम के अंदर अपने एंजाइम होते हैं। तो पैराक्सीसोम के अंदर एंजाइम्स है पैराक्सीडेज और केटालेज, और ग्लाइकोसोम के अंदर है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड केटालेज एंजाइम होते हैं। और ये दोनों लाइक लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। सिंगल मेम्ब्रेन, इसको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड करते हैं। इस तरह का आपको पता है कि आपके पास लाइसोसोम्स, पैराक्सीसोम्स, ग्लाइकोसोम्स और साथ साथ आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैराक्सीसोम को। पैराक्सीसोम दो अल्फाज से बना है। पैराक्सी मीन्स पैराक्साइड, सोमा मीन्स बॉडी, पैराक्साइड कंटेनिंग बॉडी। इसके अंदर पैराक्सीडेज एंजाइम होता है, या ये जो ऑर्गेनेल्स है ये पैराक्साइड बॉडीज बनाते हैं, पैराक्साइड मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस तरह के आपके पास है हाइड्रोजन पैराक्साइड, ये हाइड्रोजन पैराक्साइड बनाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और इसी हाइड्रोजन पैराक्साइड को फिर अदर कंपाउंड में विद द हेल्प ऑफ केटालेज एंजाइम, एक एंजाइम आपके पास है केटालेज, उसको फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। सो वी विल डिस्कस। So what are the peroxisomes? These are small सब-सिलेंडर बॉडी सेल के अंदर पाए जाते हैं। 0.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा ये कुछ यीस्ट और प्रोटोजोअन्स में भी पाए जाते हैं, प्रोटोजोअन्स में भी पाए जाते हैं। तो मेनली प्लांट्स और एनिमल्स। सबसे पहले एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के बॉडी में इसका रोल क्या होता है। सो एनिमल्स की बॉडी में मोस्ट कॉमन एंड लीवर एंड किडनी सेल्स, लीवर और किडनी सेल में कॉमन होते हैं, लाइक लाइसोसोम्स बट मोर डेंस एंड हैव डिफरेंट एंजाइम सिस्टम। तो तकरीबन ये लाइसोसोम की तरह होते हैं बट लाइसोसोम से ये ज़्यादा डेंस भी होते हैं, गाढ़ा भी होती हैं ज़्यादा। इसके अंदर जो सोल्यूशन होते हैं विद एंजाइम्स, और इसके अलावा जो होते हैं इसमें एंजाइम का जो सिस्टम होता है ये डिफरेंट होता है देन द लाइसोसोम्स, क्योंकि अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और लाइसोसोम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। अब ये जो मैंने पहले भी बता दिया कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक टॉक्सिक कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये किसी भी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के नतीजे में बन जाता है, और मेनली जो होता है इसमें ये जो पेरोक्सीडेज एंजाइम होते हैं इसको बना देते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पेरोक्सीडेज एंजाइम बना देते हैं। और इसी वजह से इसी ऑर्गेनेल को पैराक्सीसोम का नाम भी दिया गया क्योंकि पैराक्साइड कंटेनिंग बॉडीज बनाता है। चूंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड टॉक्सिक है
ये कोरोसिव इफेक्ट है इसका सेल के एजिंग में ये रोल अदा करता है। तो आपकी बॉडी क्या करती है, इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फौरन कैटालेस एंजाइम की मदद से, जो पेरोक्सिसोम की एंजाइम है, इसको फौरन डिसोसिएट करता है वाटर और ऑक्सीजन में, मतलब यूजफुल सब्सटेंसेस में इसको कन्वर्ट करता है, ताकि ये कंपाउंड ज़्यादा देर तक आपके बॉडी में ना रहे और आपके बॉडी में कोई डैमेज काज ना करे। क्योंकि क्या है, आपकी बॉडी में जो पेरोक्सिसोम्स है और कैटालेस एंजाइम्स है, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम इट्स कोरोसिव इफेक्ट इन द लीवर में बेसिकली ये लीवर ही में इसी टॉक्सिक कंपाउंड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है। इससे पहले लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा था कि लीवर के अंदर कप्फर सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटोस करते हैं, अल्कोहल वगैरह हो जाते हैं, ड्रग्स वगैरह हो जाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह जो होते हैं वो केमिकल सिक्रेट करते हैं लीवर, और इसी केमिकल के पॉइजन इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, या फिर कप्फर सेल्स इसको फेगोसाइटोस इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से आपकी बॉडी जो होती है वो डैमेजिंग से बच जाती है। तो ये प्लांट्स में इसका रोल था, ये एनिमल्स में इसका रोल था। और प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स में ये ग्रीन लीव्स में पाए जाते हैं। ग्रीन लीव्स में ये जो पेरोक्सिसोम होते हैं उसके अंदर एक फिनोमेना होता है दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन है। अब फोटो रेस्पिरेशन कौन सा फिनोमेना होता है, फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली एक तो ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में होता है, और इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ, ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में पहले से मौजूद होता है। हम डार्क रिएक्शन में हमने डिटेल से इसके बारे में पढ़ा है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट के बारे में। तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है और आपके लिए बनाता है ग्लाइकोलेट कंपाउंड। अब ग्लाइकोलेट कंपाउंड जो आपके पास बन जाता है तो फिर पेरोक्सिसोम्स बॉडीज जो होते हैं इसी ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, ग्लाइसिन में। चूंकि ग्लाइकोलेट एक टॉक्सिक कंपाउंड है प्लांट सेल्स के लिए, तो फौरन आपकी बॉडी ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में, जो एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। और ये लाइट ही की फोटो मीन्स लाइट, रेस्पिरेशन मीन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट लाइट की मौजूदगी में, बट प्लांट्स में। अब इसमें क्या होता है, लाइट प्रेजेंस और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इसके फिनोमेना में। तो नॉर्मली फोटो रेस्पिरेशन का कमिंग चैप्टर्स में एक डिटेल टॉपिक आ रहा है, वहाँ पर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल एक प्लांट का लीव है फोटो रेस्पिरेशन में, उसके अंदर स्मॉल ओपनिंग्स है स्टोमेटा। अब ये दिन के वक्त होता है फोटो रेस्पिरेशन। अब दिन के वक्त आपको पता है कि प्लांट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन दिन के वक्त जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हार्ड हो जाता है, जिसके नतीजे में प्लांट के जो लीव्स है वो वाटर लॉस कर जाते हैं, जिसके नतीजे में स्टोमेटा ऑलमोस्ट क्लोज हो जाते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लीव्स में नहीं आ सकता, और जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से अंदर गया था उसके नतीजे में प्लांट के लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो गया है, फोटोसिंथेसिस हो जाता है, और उसी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया है। अब वो ऑक्सीजन बाहर नहीं आ सकता, वो ऑक्सीजन जो अंदर प्रोड्यूस हो गया है ये बाहर नहीं आ सकता। एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा सकता, ऑक्सीजन बाहर नहीं आ सकता। तो फिर क्या होता है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है रोबेस्को, वो एज ए ऑक्सीजनेज भी काम करता है, कार्बोक्सिलेज भी काम करता है। कार्बोक्सिलेज उस वक्त करता है जब कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में जो आता है, और ऑक्सीजनेज उस वक्त करता है जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो फोटो रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन अंदर बना है मेसोफिल सेल में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आता नहीं है। तो एज ए रिजल्ट रोबेस्को एंजाइम एज ए ऑक्सीजनेज काम कर जाता है।
तो क्या कर लेता है, इसी प्लांट के लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर जो स्ट्रोमा है, उसमें पहले से मौजूद जो आपके पास राइबोलोज बाइफॉस्फेट है, इसके साथ क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। आपके पास एक कंपाउंड बन जाता है ग्लाइकोलेट। अब ये ग्लाइकोलेट चूंकि टॉक्सिक है, तो फूड रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या हो जाता है, इसके जो एंजाइम्स होते हैं ये इसको इसी ग्लाइकोलेट को सिंपलेस्ट ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये फिनोमेना जो होता है बेसिकली ये दिन की रोशनी में होता है, लाइट की मौजूदगी में होता है। एज ए रिजल्ट बाद में जब टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल हो जाता है, फिर दोबारा फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फूड रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चूँकि ये प्लांट के लिए नुकसानदेह है एक केस में, क्योंकि इससे तो कोई ग्लूकोज पैदा नहीं होता, और फोटोसिंथेसिस में तो प्लांट के लिए ग्लूकोज पैदा होता है, ठीक है। अलबत्ता जो टॉक्सिक कंपाउंड है ग्लाइकोलेट उसको भी ग्लाइसिन में कन्वर्ट करता है। सो ये फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है। सो इसी टॉपिक में मीन्स पैराक्सिसोम में हमने पढ़ा कि ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। प्लांट में क्या करता है, फूड और रेस्पिरेशन, और एनिमल में क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि टॉक्सिक है उसको पानी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। सेकंड माइक्रोबॉडीज का जो टाइप है उसका नाम है ग्लाइक्सोसोम्स। ग्लाइक्सोसोम क्या होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। हालांकि जो आपके पास पैराक्सिसोम था वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मौजूद था, बट जो ग्लाइक्सोसोम है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के सेल में पाए जाते हैं, एनिमल के सेल में एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर वेराइटी ऑफ एंजाइम है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम इसके अंदर भी पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, मोस्ट एबंडेंट इन द प्लांट सीडलिंग। प्लांट सीडलिंग क्या होता है, न्यू इमर्जिंग प्लांट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। एक प्लांट के सीड से जब नया प्लांट इमर्ज होता है, न्यू इमर्जिंग प्लांट, उस वक्त इसको हम कहते हैं प्लांट सीडलिंग। तो बेसिकली जो होता है ये ग्लाइक्सोसोम्स अबंडेंट होते हैं प्लांट के सीडलिंग में, मतलब सीड से जब नया एराइज होता है प्लांट के बॉडी। अब ये क्या होते हैं, ये ग्लाइक्सोसोम जो होते हैं एक्टिवेटेड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेट होता है, सीडलिंग एराइज होती है, और कौन से सीड्स में, कौन से प्लांट के सीड में, लिपिड रिच सीड्स में, वो प्लांट जिसके सीड में लिपिड रिच होता है। फॉर एग्जांपल सोयाबीन हो गया, कॉर्न हो गया, कैस्टर ऑयल सीड हो गए, पीनट हो गए, सनफ्लावर हो गए, ये सारे प्लांट की सीड लिपिड रिच है। अलबत्ता जो आपके पास पी प्लांट है ये लिपिड पुअर सीड है। पी प्लांट में लिपिड जो होता है नहीं होता या बहुत ही कम होता है। अब इसका रोल क्या होता है प्लांट के बॉडी में, इसी ग्लाइक्सोसोम का, ये क्या करते हैं बेसिकली इसी प्लांट्स के बॉडी में, चूंकि क्या होता है इसी प्लांट के बॉडी में जो फूड स्टोर होता है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, एक टाइप है फैटी एसिड। अब फैटी एसिड जो है या लिपिड जो है, इट इज नॉट द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। डायरेक्ट या प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। तो क्या करते हैं प्लांट के, इसी प्लांट की जो सीड्स होते हैं उसमें जो खुराक स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स और स्टोर फैटी एसिड। तो क्या करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेज और जो कैटालेज एंजाइम होते हैं वो इसी स्टोर्ड फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट मींस ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब ये फैटी एसिड ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर प्लांट की सीड के अंदर रेस्पिरेशन का अमल शुरू हो जाता है। रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या पैदा होता है, एनर्जी पैदा होती है, और वो एनर्जी जो होती है प्लांट की सीड्स इसी सीडलिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब जब तक प्लांट की सीडलिंग पर लीव्स एराइज ना हो तो फिर क्या हो जाता है, फिर तो प्लांट के बॉडी में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो उस वक्त तक तो ये अपना खुराक खुद तैयार भी नहीं कर सकते। तो जब प्लांट की सीड की सीडलिंग पर लीव्स वगैरह एराइज हो जाते
तो फिर ये प्लांट अपने लिए खुराक खुद तैयार करता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब तक इसमें लीव्स ना बने हो उस वक्त तक इसके बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैटी एसिड होते हैं, लिपिड होते हैं, तो इसको ग्लाइसोसोम के एंजाइम कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, तब रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, एनर्जी पैदा होती है और वो एनर्जी यूटिलाइज होती है प्लांट की सीड की जर्मिनेशन में। एज ए रिजल्ट प्लांट की सीडलिंग और लीव्स और ये फिर अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे कैरी करता है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और फिर भी आपको कोई समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो फिर आप इसी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।